हेलो दोस्तों, मैं हरदीप आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल टॉप कैरियर कोचिंग सेंटर पर एक बार शानदार तरीके से दिल खोलकर सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आप सभी साथी कैसे हैं? एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए। आप सभी साथियों से अनुरोध करना चाहूंगा, निवेदन करता हूं, आप सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी साथियों के पास शेयर कर दीजिए ताकि सभी साथियों के पास ये क्लास पहुंच सके। आज से हम स्टार्ट करने वाला हूं हिंदी का प्रैक्टिस सेशन। ये जो सेशन रहा करेगा आपका डे बाय डे चला करेगा। शाम को 8 बजे से आपकी क्लास आ जाया करेगी। ठीक है, तो ये जो क्लास हमारी रहेगी वैसे तो सभी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक रहेगी। आप सभी साथी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर उसमें हिंदी आ रही है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो ये क्लास हमारी स्पेशली रहेगी रेखपाल के लिए, पुलिस के लिए, सुपर टेट के लिए। जो भी हम क्वेश्चन इस क्लास में कराएंगे कहीं ना कहीं वो एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी 100% आने के चांस रहेंगे। तो आप सभी साथी क्लास को तसल्ली से, धैर्य से लेते रहें। ठीक है, आप सभी साथी यहां तक बातें समझ पाए तो एक बार सभी साथी कमेंट करके बता दीजिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। सभी साथी आ चुके हैं, जितने भी साथी अभी तक हमें सुन रहे हैं तो एक बार सभी साथी वीडियो को ईमानदारी से लाइक कर दीजिए और सभी जगह शेयर कर दीजिए। एक बार थोड़ा सा और निवेदन करना चाहूंगा, शेयर कर दो सभी के पास। और जो भी साथी सेशन में पहली बार आ रहे हैं, चैनल पर पहली बार आपने अगर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और आप क्या करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन क्लास का टाइम से मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन ये हमारा पहला है। ठीक है, पहला प्रैक्टिस सेशन है और इस प्रैक्टिस सेशन में हम लोग किसके क्वेश्चन करने वाले हैं? हिंदी वर्णमाला के। ठीक है, हिंदी वर्णमाला के बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आपके समझ आने वाले हैं। पूरा टॉपिक आपका हम लोग एक बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी साथी सेशन को एक बार दबा के शेयर कर दीजिए, दबाकर लाइक भी करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। सभी साथी एकदम जबरदस्त तरीके से इसका आंसर करेंगे। किसी का भी इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आना चाहिए। सभी साथी आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का टाइम है। आप सभी साथी इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करेंगे। वर्णमाला किसे कहेंगे? ऑप्शन ए है शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को। ऑप्शन डी है वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आप सभी साथी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी साथी। वर्णमाला किसे कहेंगे? आप इसका आंसर क्या करेंगे? सभी साथी जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। सभी साथी इसका आंसर बिल्कुल सही करें, उम्मीद हमें आपसे यही है। ठीक है, जिन साथियों का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी, बहुत शानदार, अल्टीमेट। ऑप्शन डी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर? ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई क्या है? ऑप्शन ए है शब्द, ऑप्शन बी है पद, ऑप्शन सी है ध्वनि और ऑप्शन डी है वाक्य। आप सभी साथी इसका क्या आंसर करेंगे? जल्दी से सभी साथी इसका आंसर कर दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके एग्जाम के लिए भी अति आवश्यक हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लघुत्तम इकाई क्या है? ध्वनि है, ध्वनि। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। बहुत बढ़िया, ध्वनि यानी कि वर्ण, वर्ण भी इसको कहेंगे। ठीक है, आपसे अगर पूछ लिया जाए भाषा की सार्थक इकाई क्या है तो वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई क्या है तो आप आंसर क्या करेंगे? उपवाक्य। ठीक है,
उपवाक्य हो जाएगा। उपवाक्य से भी छोटी इकाई क्या है तो पदबंध होगा। और अगर आपसे पदबंध से भी छोटी इकाई पूछ लिया जाए तो आप पद यानी कि शब्द पर क्लिक करेंगे। ठीक है, पद से छोटी इकाई क्या है? अक्षर। अगर आपसे पूछ लिया जाए अक्षर से भी छोटी इकाई क्या है तो ध्वनि पर आप क्लिक करेंगे यानी कि वर्ड। ऑप्शन सी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। बहुत आसान क्वेश्चन, आंखों ही आंखों में इसका आंसर आना चाहिए। हिंदी वर्णमाला में वर्ड है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी है 52, ऑप्शन सी है 54, ऑप्शन डी है 55। आप सभी साथी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? आप सभी साथी किस ऑप्शन को टिक करेंगे? बहुत बढ़िया, जिन साथियों का आंसर आ रहा है 52 यानी कि ऑप्शन बी, बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। तो वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये एग्जाम में पूछा गया है, आपके एग्जाम में भी आने के चांस रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है? खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाना चाहिए? ऑप्शन ए है, ऑप्शन है विसर्ग लगाकर, ऑप्शन बी है खड़ी पाई को हटाकर, ऑप्शन सी है दो खड़ी पाई लगाकर, ऑप्शन डी है दो स्वर लगाकर। आप सभी साथी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? बहुत बढ़िया तरीके से इसका आंसर आना चाहिए। उम्मीद है कि आप सभी साथी इसका आंसर बहुत बढ़िया तरीके से कर पा रहे होंगे। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करें सभी साथी। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, जिन साथियों का आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट, बहुत शानदार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, खड़ी पाई को हटाकर। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया एक वर्ड खा, अगर इसकी खड़ी पाई अगर आप हटा दोगे तो क्या बचेगा? इस तरीके से खा बचेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने वर्ड ले लिया गा, गा की आप अगर खड़ी पाई हटा देंगे तो ये अक्षर क्या किस तरीके से बनेगा? इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, बन जाएगा ना? ठीक है, यहां तक बातें समझ पा रहे हैं? एक एग्जांपल भी ले ले रहे हैं, जैसे प्यास। प्यास, ये क्या है? प्यास। पा की हमने क्या हटा दी? खड़ी पाई हटा दी, तो ये क्या बन गया? क्या बन गया? संयुक्त व्यंजन बन गया। ठीक है, खड़ी पाई को हटाकर। क्लियर? तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, खड़ी पाई को हटाकर। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? आप सभी साथी इसका क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे? सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए, किसी का भी ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर करें। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। आप सभी साथी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? जल्दी से आंसर कर दीजिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक होता है दीर्घ स्वर होते हैं, और दूसरे नंबर पर क्या होते हैं? एक होते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, एक होते हैं जो तीसरे नंबर पर वो होते हैं प्लुप्त स्वर। तो स्वर के प्रकार कितने हो गए यहाँ पर? 3। किसके आधार पर हुए हैं? मात्रा काल के आधार पर। दीर्घ स्वर किसे कहेंगे? दीर्घ स्वर किसे किसे कहेंगे? जिनको बोलने में क्या हो, ह्रस्व स्वर की तुलना में दुगना समय लगे। ह्रस्व स्वर क्या होंगे? जिनको बोलने में सिर्फ क्या हो, एक मात्रा का समय लगता है, उनको ह्रस्व स्वर कहेंगे। प्लुप्त स्वर क्या कहते हैं? किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? जिसमें तिगुना समय लगे। कितना समय लगे? तिगुना समय लगे, तो उसको क्या कहेंगे? प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर का जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राम सीते, तो ये क्या है? प्लुप्त स्वर के एग्जाम्पल। ठीक है, यहां तक क्लियर? दीर्घ स्वर के आप बता सकते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये क्या है? दीर्घ स्वर है। ठीक है, ह्रस्व स्वर क्या हो जाएंगे? छोटा आ, छोटे ई, छोटा ऊ। ठीक है, इसमें क्या है? ह्रस्व स्वर में एक मात्रा है,
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो एक बार सभी साथी थम कर दीजिए और सेशन को सभी जगह शेयर भी करते रहें। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? किसके आधार पर? जीभ के आधार पर। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो आप सभी साथी बता सकते हैं स्वर के कितने प्रकार हो जाएंगे। किसके आधार पर हम पूछ रहा हूं? मात्रा के आधार पर। ठीक है, एक क्या हो जाएगा? अमात्रिक स्वर हो जाएंगे और दूसरा प्रकार से क्या हो जाएगा? मात्रिक स्वर। ये किसके आधार पर है? मात्रा के आधार पर। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर है? मात्रिक क्या हो जाएंगे? जिसमें मात्रा होती, जैसे बड़ा है, बड़ा आ है, बड़ा आ है तो इसकी मात्रा क्या होती है? ए वाली होती है, तो ये क्या हो जाएगा? मात्रिक स्वर हो जाएगा। जैसे ई की मात्रा, बड़ी की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, ये क्या है? मात्रिक स्वर है। ठीक है, अमात्रिक स्वर में क्या है? छोटा आ केवल आएगा, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है, इस तरीके से लगा होता है इसकी मात्रा। तो इस पर जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया कमल, तो ये क्या है? अमात्रिक स्वर का एक उदाहरण है। इसमें छोटे आ की मात्रा ठीक है लगी हुई है। ठीक है, अमात्रिक स्वर में क्या होता है? इसमें मात्रा नहीं लगती है। ठीक है, छोटे आ की मात्रा इस तरीके से होती है। ठीक, बड़े आ की मात्रा आप बता सकते हैं इस तरीके से, छोटी ई की मात्रा भी आप बता सकते हैं, बड़ी की इसी तरीके से, छोटा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा। ठीक है, क्लियर? अब आपसे पूछा जा रहा है जीव के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी साथी जल्दी से करेंगे। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। आप सभी साथी क्या आंसर करने वाले हैं इसका? जल्दी से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया, जिन साथियों का आंसर आ रहा है 3, ऑप्शन बी, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। जीभ के आधार पर भी स्वर के कितने प्रकार होते हैं? 3। पहले कौन सा होता है? फर्स्ट स्वर होता है। दूसरा प्रकार कौन सा होगा? मध्य स्वर। ठीक है, तीसरा हो जाएगा अग्र स्वर। ठीक है, थोड़ा सा इसके एग्जांपल ही बता देता हूं। पश्च स्वर कौन कौन से होते हैं? बड़ा आ होता है, कौन सा? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ और ये वाला आप है, इस तरीके से मात्रा। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? हमारे पश्च स्वर। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब हम चर्चा कर लेते हैं किस पर? मध्य स्वर पर। मध्य स्वर कौन कौन से हो जाएंगे? मध्य स्वर, मध्य स्वर हो जाएगा केवल आ। छोटा आ क्या होता है? मध्य स्वर होता है। ठीक है, अब अग्र स्वर की बारी है। अग्र, इसमें कौन कौन से हो जाए? छोटी ई, बड़ी ई, ए और आई। ठीक है, ये हमारे क्या है? अग्र स्वर है। जीभ के आधार पर अगर आपसे पूछ लिया जाए कितने प्रकार के स्वर होते हैं? 3 प्रकार के। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही थे, बहुत शानदार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2-3 सेकंड में ही इसका आंसर आना चाहिए, सभी साथियों से यही उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आप सभी साथी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? अक्षर, स्वर, व्यंजन, अनुस्वार। आप सभी साथी क्या आंसर करेंगे? बहुत बढ़िया, सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। बहुत बढ़िया, सेशन को एक बार शेयर भी कर दीजिए। जिन साथियों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है, ईमानदारी से सभी साथी सेशन को शेयर कर दें, लाइक भी कर दें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, व्यंजन। एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं। क्लियर? क्लियर है तो एक बार थम कर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, बढ़ते हैं अब 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का आप सभी साथी आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है संज्ञा, ऑप्शन बी है स्वर, ऑप्शन सी है व्यंजन, ऑप्शन डी है विसर्ग। आप सभी साथी इसका क्या आंसर करेंगे? क्या आंसर करेंगे? बहुत बढ़िया, सभी साथियों का आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बहुत शानदार खेल गए, अल्टीमेट, स्वर। बहुत बढ़िया, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं
उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये पूछा गया है। आप सभी साथी एक बार क्वेश्चन को तसल्ली से पढ़ें, तभी इसका आंसर करें। ऑप्शन ए है बड़ा आ, ऑप्शन बी है बड़ी ई, ऑप्शन सी है बड़ा ओ, ऑप्शन डी है ओ। आप सभी साथी इसका क्या आंसर सही कर पाएंगे? क्या आप सभी साथी इसका आंसर बिल्कुल सही कर पाएंगे? जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी साथी। क्वेश्चन नंबर 9 का आप सभी साथी आंसर करेंगे। उम्मीद हमें आपसे यही है कि आप सभी साथी इसका आंसर बिल्कुल सही करेंगे। तो ऑप्शन डी वाले हमारे बिल्कुल सही हैं। बहुत शानदार भाई साहब, अल्टीमेट, बहुत बढ़िया। मूल स्वर कौन कौन से हैं? आ है, बिल्कुल सही है। ई है, ठीक है। ओ है। आपको पता होना चाहिए जो ओ हमारा बन रहा है भाई साहब, वो क्या किससे बन रहा है? आ या बड़े आ प्लस किसके मेल से? छोटा ओ या बड़े ओ के मेल से क्या बन रहा है? ओ बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये क्या है? मूल स्वरों से ही मिलकर बना है ना बड़ा ओ, सॉरी ओ। तो कहीं ना कहीं ये मूल दीर्घ स्वर नहीं है। क्लियर? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। मूल स्वर कौन कौन से हैं? ये है हमारा, ये है, ऑप्शन सी है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? क्लियर है तो एक बार थम कर दीजिए सभी साथी, आगे बढ़ा जाए। किसी को कोई समस्या तो ना है? अगर किसी को समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सभी साथी इसका आंखों ही आंखों में आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है, वर्ण तालिका के अनुसार, क्या कह रहा है? वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी है व्यंजन, ऑप्शन सी है मात्रा, ऑप्शन डी है विसर्ग। आप सभी साथी इसका क्या आंसर करेंगे? जल्दी से आंसर कर दीजिए सभी साथी। उम्मीद हमें आपसे यही है कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही आएगा। उम्मीद हमें आपसे यही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन साथियों का आंसर आ रहा है ऑप्शन ए यानी कि स्वर, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट खेल गए भाई साहब, बहुत शानदार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जो भी साथी सेशन में पहली बार आए हैं, सभी साथियों से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें, सभी साथियों के पास शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे क्या पूछ रहा है? हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? ऑप्शन ए है, क्या कह रहा है ऑप्शन ए? ऑप्शन कह रहा है, ऑप्शन ए क्या कह रहा है भाई साहब? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विव्रत स्वर। इसके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुका हूं। आप सभी साथियों से उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का आंसर गलत ना करें, गलत ना करियो भाई साहब। गलत बात है अगर इस क्वेश्चन का आंसर गलत आया तो। ऑप्शन डी वाले हमारे साथी, सभी साथी बिल्कुल सही होंगे। बहुत बढ़िया, अल्टीमेट। जीव के आधार पर हमने 3 प्रकार के स्वर बताए थे, अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। ठीक है, क्लियर है यहां तक? किसी को कोई समस्या तो ना है? ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है भाई साहब, देखते हैं। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं, क्या है? वृत्ताकार स्वर, समृत स्वर, अनुनासिक स्वर, और ऑप्शन डी है निर्नासिक स्वर। आप सभी साथी किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? देखते हैं किन साथियों का आंसर बिल्कुल सही आता है। ये वाला जल्दी से आंसर करेंगे सभी साथी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन साथियों का आंसर आ रहा है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है भाई साहब, बहुत बढ़िया, अल्टीमेट, निर्नासिक स्वर, बिल्कुल सही। जिनकी ध्वनि केवल मुख से ही निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? निर्नासिक स्वर कहते हैं। याद कर लेना, ये क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज्यादा है इस बार। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। 12 तो हो गया, अब 13 की बारी आएगी। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
जल्दी से सभी साथी इसका आंसर कर दीजिए। जब एक ही धुन का द्वित्व हो जाए तब वह कहलाता है। ऑप्शन ए है संयुक्त ध्वनियां, ऑप्शन बी है युगम युग्मक ध्वनियां, ऑप्शन बी क्या है युग्मक ध्वनियां, ऑप्शन सी है संपृक्त ध्वनियां, ऑप्शन डी है पारस्परिक ध्वनियां। आप सभी साथी इस क्वेश्चन का आंसर क्या करने वाले हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। द्वित का मतलब क्या है? द्वित का मतलब, इसका मतलब एक बार समझ लीजिए, उसके बाद आप आंसर इसका आसानी से कर देंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द्वित का मतलब क्या है? एक वर्ड का अपने जैसे वर्ड के साथ आना ही क्या है? द्वित है। क्या है? द्वित मतलब। ठीक है, एग्जाम्पल भी देख लेता हूं, जैसे कच्चा, पक्का। तो क्या है, इसमें अपने जैसे ही वर्ड के साथ आ गया तो ये क्या है? द्वित व्यंजन है। क्लियर? तो आप सभी साथी द्वित, एक सेकंड, एक सेकंड, थोड़ा सा इंतजार करेंगे। ठीक है, दिख रहा है आप सभी को? ठीक, एक सेकंड, एक सेकंड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? युग्मक ध्वनियां। आंसर बिल्कुल सही होगा। मैंने एग्जांपल क्या क्या दिया था? कच्चा और पक्का। ये क्या है? अपने जैसे वर्ड के साथ आ गई तो ये क्या हो गई? द्वित ध्वनियां हो गई। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जिन साथियों ने ऑप्शन बी क्लिक किया था बिल्कुल सही थे भाई साहब, बहुत शानदार, अल्टीमेट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित लिखित भाषा में, क्वेश्चन नंबर 14 है, लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे कहते हैं, उसे डॉट 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्वर, ऑप्शन बी है लिपि, ऑप्शन सी है ध्वनि कहते हैं, ऑप्शन डी है व्यंजन कहते हैं। आप सभी साथी इसका क्या आंसर करने वाले हैं? जल्दी से आंसर कर दीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपसे उम्मीद है कि आप सभी साथी इसका आंसर बिल्कुल सही करेंगे। ऑप्शन बी वाले हमारे सभी साथी बहुत शानदार खेल गए भाई साहब, अल्टीमेट, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट रहेगा। आज थोड़ी सी क्लास हमारी लेट हो गई है, तो उम्मीद हम आपसे यही करेंगे, आप सभी साथी सेशन में डेली आएंगे। ये सेशन हमारा डेली शाम को 8 बजे से स्टार्ट हो जाया करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, कुछ चीज़ें आपको नई देखने को मिली हैं, तो सेशन को शेयर जरूर करें सभी साथियों के पास, और सभी साथियों को शाम को 8 बजे क्लास में उपस्थित जरूर कराएं। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? आप सभी साथी इसका क्या आंसर करेंगे? क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। जब दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? थोड़ा सा यहां पर चेंज कर लेना, सॉरी, क्वेश्चन ठीक है। दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं जो क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी है अल्प प्राण, ऑप्शन सी है अंतस्थ, ऑप्शन डी है महाप्राण। आप सभी साथी क्या इसका आंसर करेंगे? ऑप्शन ए वाले हमारे सभी साथी बिल्कुल सही हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, बिल्कुल सही। आप सभी साथियों को एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, इसका आंसर आप सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है? कल ये चैप्टर, ये जो टॉपिक चल रहा है हमारा वर्णमाला की, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कल की क्लास में ये खत्म हो जाएगा बिल्कुल। आप 2 क्लास लेकर देखिए, वर्णमाला का जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं आपका क्वेश्चन वर्णमाला का गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूं, ठीक है? आप सभी साथी कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना। तो वीडियो कैसी लगी, क्लास आज की कैसी लगी, आप सभी साथी कमेंट करके जरूर बताना। इसी तरह आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। इसी के साथ सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।